हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो ये यहाँ पर मैं सब्जियों और फ्रूट्स वगैरह कट कर रही हूँ और आज मेरे को जाना है बाहर। तो मेरी बड़ी बहन आ रही हैं और हम सब जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि ये फ्रूट्स वगैरह कट हो चुके हैं और सब्ज़ी वगैरह के लिए मैंने प्याज भी कट कर दी है कि जिससे अम्मी को जो चीज़ें जितनी लगेंगी तो अम्मी उस हिसाब से यूज़ कर लेंगी। और ये सुबह का टाइम है तो कितना भी जल्दी करो लेकिन फिर भी लेट तो हो ही जाता है। तो मेरा नाश्ता वास्ता बन चुका था, हम सब ने खा भी लिया था। बर्तन भी पीछे आप देख सकते हैं कि इकट्ठे हो गए हैं तो वो खाला धुल देंगी। और यहाँ पे मैं आटा दोबारा से लगा रही हूँ क्योंकि मुझे आने में रात हो जाएगी। इस वजह से मैं सोची कि अम्मी को थोड़ा सा ना आटा वगैरह लगाने में अम्मी को थोड़ा उलझन सी होती है और अम्मी नहीं लगाना पसंद करती, तो मैं ही हमेशा करती हूँ। तो मुझे लगा अम्मी को नहीं करना पड़े, इस वजह से मैं करके चली जाऊँ क्योंकि डैडी ऑफिस से जल्दी भी आ जाते हैं और फिर अम्मी अगर हम लेट होंगे तो रोटियाँ वगैरह जो भी होगा जैसे अम्मी को सही लगेगा अम्मी कर लेंगी। तो फिर मैंने सोचा ये इतना करके तो रख देती हूँ, तो वही मैंने जल्दी जल्दी से किया। और फिर अम्मी ने बोला कि जाने से पहले अचार निकाल देना, तो ये मैं अचार निकालने लगी। तो अचार हम डिब्बे में स्टोर करके रख लेते हैं लेकिन उस डिब्बे में थोड़ा सा ना फफूंद सी आ गई डेली यूज़ के लिए जो डिब्बे में रखते हैं, इसलिए उसको वॉश करना है। तो मैंने ऐसे प्लेट में ही छोटी सी प्लेट में निकाल के रख दिया। और फिर मैं नहा के भी आ चुकी हूँ और बहुत ज़्यादा जल्दी, और बार बार बस कहीं जाना होता है ना तो बार बार कहीं किसी का फ़ोन आएगा तो मैं वही चिल्ला रही थी कि तुम जल्दी से जाओ। तो मेरी बहन लोग आ चुकी थी और मैं सबसे लेट हो गई थी आने में और सब यहाँ पर खड़े थे। तो मुझे बोलने लगे तुम हमेशा लेट करती हो लेट करती हो। मैं बोली मैं क्या करूँ, लेट हो ही जाता है। कितना भी कोशिश करो कि हम कहीं पे जा रहे हैं ना तो जल्दी करें लेकिन होता नहीं है। तो ये नदी देख रहे हैं आप, ये हमारे बस्ती की नदी हमारे मोहल्ले में है और इसी में बहुत ज़्यादा पानी था। इसका वीडियो मैंने पहले डाला था। और फिर हम निकल चुके घर से। तो मैं मोइन से मिली तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और बच्चों से मिलकर अच्छा ही लगता है। यहाँ पे खाला है, सिम्मी है, अना है और मोइन सम्स है मेरे, और मेरे भाई साहब हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कटनी जा रहे हैं हम लोग। कटनी जाने में रास्ते में बड़वारा पड़ता है, तो वहाँ पे ये देखते हैं कि गड्ढे बहुत ज़्यादा है और बारिश का पानी इस कदर यहाँ पे भर जाता है। मैं हमेशा सोचती रहती हूँ कि जब भी मेरे यहाँ से गुजरना होता है मैं सोचती हूँ कोई बच्चा जैसे गांव से लगा हुआ होता है ना, बच्चे तो खेलते कूदते पहुँच जाते हैं तो कहीं हादसा ना हो जाए कुछ, लेकिन अल्लाह पाक ना करे कि किसी के साथ ऐसा हो। बाकी काफ़ी बड़े बड़े गड्ढे हैं। और यहाँ पे ये बहुत फेमस ढाबा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी गाड़ियाँ लगती हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा खाना मिलता है और सब खाना पसंद करते हैं। हम अगर कभी होता है तो चाय वगैरह ले लेते हैं यहाँ पे आने जाने में। तो आप देख सकते हैं कि बारिश वाला मौसम हो रहा है और यहाँ बहुत ज़्यादा ग्रीनरी दिख रही है। और मैं सोच रही थी बस बारिश बस ना हो, नहीं तो अगर बारिश होगी तो सारा काम बिगड़ जाएगा। तो फिर हम पहुँच चुके टोल प्लाज़ा, और टोल प्लाज़ा से कटनी कुछ ही दूरी पे होता है। तो यहाँ पे मोइन अपने मम्मा को छोड़ के, सबको छोड़ के वो अना को पकड़े हुए हैं और वो नींद में ही उसको था क्योंकि उसे ना नींद आ रही है और वो अना के पास फिर थोड़ा सो गया है। अना उसको बहुत दिनों के बाद मिली है ना, इस वजह से वो उसको छोड़ नहीं रहा है। और फिर हम पहुँच गए सिटी। तो आज हम लोग जा रहे थे मूवी देखने के लिए, तो हम ये सिटी मॉल पहुँच चुके हैं और हम लोग को लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि मूवी स्टार्ट हो जाए और हम लेट हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम टाइम से पहले पहुंच गए थे। और आज मैं अपनी छोटी बहन को बहुत मिस की और सबने मिस किया क्योंकि हमेशा वो साथ में रहती थी और आज नहीं थी। लेकिन कोई बात नहीं, उसने उसी दिन जिस दिन हम मूवी देखे उसी दिन वो भी मूवी देख ली थी। और आप देख सकते हैं ज़बान के पोस्टर के पास मैं खड़ी हूँ और यहाँ पे कुछ टाइम हमने वेट किया क्योंकि टाइम था हम लोगों के पास। तो यहाँ थोड़ा बहुत बच्चों के साथ किया हम लोगों ने मस्ती और फिर हम अंदर हो गए क्योंकि मूवी स्टार्ट हो चुकी है।
काफ़ी अच्छी है, आप लोग भी देखिएगा, आप लोग भी इंजॉय कीजिएगा। और यहाँ पर मोइन बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था जब मूवी चल रही थी। ये तो ब्रेक टाइम था और बहुत ज़्यादा रो रहा था वो। तो मैं वही उसकी क्लिप ली, तो उसकी मम्मा उसको पूरे टाइम मोबाइल ऑन करके कार्टून्स वगैरह दिखा रही थी। और उसके बाद मूवी ख़त्म हो गई, हम निकल चुके। तो निकलने के बाद हम पहुंच गए गेम जोन पे, क्योंकि बच्चे साथ में हो और वो गेम ना खेलें तो ऐसा हो नहीं सकता। और उनके वो तो बोल के आते हैं, सब तो घर से प्रॉमिस करके आता है कि मम्मा आप मुझे ले जाके आप ये वाला गेम खिलवाएंगी, वो वाला गेम मुझे खेलना है। तो मोइन पहले बहुत डर रहा था इस ट्रेन में बैठने से, जैसे कि अभी हॉर्स पे बैठा है, बहुत डर रहा है, आप लोग देखिए। और लेकिन हम लोगों ने बोला नहीं, इसको उतारना नहीं है, इसको चढ़े रहने दो। और धीरे धीरे ना हम लोग खूब क्लैप कर रहे थे, धीरे धीरे ना क्लैपिंग करते करते फिर वो धीरे धीरे से एंजॉय करने लगा और फिर उसकी डर ख़त्म हो गई, स्माइल करने लगा। तो बच्चा है ना, छोटा है और बहुत अच्छा भी लगता है। और उसके मम्मी पापा को देख के तो मुझे और भी ज़्यादा खुशी होती, माशाल्लाह वो और उनकी फैमिली अच्छी रहे, अल्लाह पाक करें किसी की नज़र ना लगे, हमेशा नज़र बद से बचें वो लोग। और सभी बच्चे, सबके बच्चों पे नज़र ना हो, क्योंकि नज़र बहुत बुरी चीज़ होती है। और अगर किसी पे किसी भी चीज़ पे किसी भी वजह से लगती है ना तो वो छोड़ती नहीं है। और मैं यहाँ पे बैठ के रेस्ट कर रही थी कुछ देर, जब तक उन लोगों ने खेला। फिर यहाँ पे मेरी बहन को और थोड़ा बहुत हमको भी शॉपिंग करनी थी, तो वही जो चीज़ें हमें सही लगी तो हमने ले ली। और यहाँ पे सब अपने अपने में बिजी थे। और कहाँ जा रहे हो? आ जाओ। तो यहाँ सब अपने अपने में बिजी हैं और मोइन बाबू मेरे निकल गए, पता नहीं कहाँ भागते हुए जा रहे हैं। मैं तो उसे इत्तेफाक से देख ली, तो मैं भी उसके पीछे पीछे दौड़ गई कि कहीं गिर ना जाए या कुछ लग ना जाए, क्योंकि बहुत खाली जगह थी और यहाँ पर वो स्टोरेज का सामान वगैरह रख रहे थे। तो मुझे लग रहा था मोइन को कुछ ना हो। फिर मैंने देखा, उसे लेकर मैं आई, फिर मैं दूसरे फ्लोर पर आ गई उसे लेकर। तो यहाँ पर भी वो मुझे छोड़ के भागने की कोशिश कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। और फिर वो भाग ही गया। तो बच्चा है, उसे लगता है मुझे छोड़ दो, मैं फ्री होके खेलूं। फिर उसकी मम्मा घर से ही खाना लाती हैं हमेशा, बाहर कुछ भी खाएं, लेकिन उसका कहना होता है मैंने 2 निवाला खिला दो तो मुझे सुकून मिलता है। फिर यहाँ जैसे हम निकले तो वही बारिश, और इतनी तेज़ वाली बारिश हो रही थी। इसी चीज़ का बहुत डर था कि बारिश ना मिले, लेकिन क्या कर सकते हैं, खुदा की मर्ज़ी जो होती है ना, उसके आगे हमारी नहीं चल सकती। तो शॉपिंग करनी थी थोड़ी बहुत, तो थोड़ा बारिश जैसे रुकी तो मैं मोइन को अपना ही दुपट्टा कवर कर ली, और मैं तो दुपट्टा ली ही थी। तो मोइन कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से। और इस समय पे ना थोड़ा ये डाउन हो गया है, इसकी तबीयत अभी ख़राब चल रही थी। फिर मुझे टॉप लेनी थी, तो मैंने टॉप चूज़ की इनमें से एक। और फिर सोच रहे थे कि कुर्ती वगैरह देख लें, तो इतनी ज़्यादा भीड़ लग रही थी। तो थोड़ा देर बैठा हमने और हमें सही नहीं लगा, तो हम उठ के चले गए। फिर यहाँ पे मुझे किचन के लिए कुछ सामान वगैरह लेने थे, तो मैं यहाँ पे आई तो, लेकिन मेरा ना दिमाग, जिसको कहना चाहिए ना, ख़राब हो चुका था पूरा। मैं वहीं पे खड़ी थी, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मुझे लेना क्या है। इतनी तेज़ वाली बारिश हो रही थी कि दिमाग काम करना बंद कर चुका था। और मेरी बहन गाड़ी पे थी और खाला लोग भी दूसरी जगह थी, तो वो ना बार बार कॉल कर रही थी कि जल्दी आओ जल्दी आओ, क्योंकि लेट हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो मैं थोड़ा बहुत सामान ली, और मैं बता रही हूँ वहीं खड़ी थी, अल्लाह पाक से दुआ कर रही थी, अल्लाह पाक मुझे क्या लेना था मैं भूल गई, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। और आप देख सकते हैं कितनी बारिश हो रही। इतनी बारिश में मैं कहीं पे अगर अकेले खड़ी रहूँगी तो मुझे कितना ज़्यादा दिमाग ख़राब होगा, आप सोच सकते हैं। और फिर मुझे थोड़ा दूर ही गाड़ी तक जाना था, लेकिन फिर मैंने ऑटो किया और उससे गई, तो वो भी बीच में जाके मुझे फंसा दिया क्योंकि ट्रैफिक जाम था। फिर हो गया, धीरे से मैं पहुंची किसी तरीके से। तो मैं पूरी तरीके से भीग चुकी थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ दूर हम आगे आए तो यहाँ पे बिल्कुल भी बारिश नहीं थी, लेकिन बादल बहुत ज़्यादा काले थे। और ऐसे बादल देख के मुझे बहुत डर लगता है, सच में ये बहुत डरावनी सीन होती है। और बादल जब गरजते हैं ना तो मुझे तो और भी ज़्यादा डर लगती है, बहुत ज़्यादा। फिर हम लोग निकल गए और हम अपने घर पहुँचने लगे, और रात भी काफ़ी हो गई थी। तो दिन का सफ़र अच्छा लगता है, और जो चीज़ें हम सोच के गए थे वो सब चीज़ें हुई नहीं ना, तो मूड उतना अच्छा नहीं था। घर भी पहुंच गई, लेकिन हालत ख़राब है भीग के। और ये आप देख सकते हैं कि मेरे कपड़े ख़राब हो गए, ये शायद ऑटो की जंग लग चुकी है। अभी मैं बहुत दूर के आ गई हूँ और
बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ना अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि मुझे अंदर से वोमिट सा लग रहा है और बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, सिर भी बहुत तेज़ दर्द है। तो मैं जाके थोड़ा चाय पीऊँगी जिससे थोड़ा सा मेरा माइंड फ्रेश लगे और मेरे सिर का दर्द चला जाए, क्योंकि सिर में बहुत ज़्यादा दर्द है। तो मेरी ये लिपस्टिक रिमूव नहीं हुई है और मैंने बाद में अपनी रिमूव की। तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरे जो छोटे बहन हुई है ना, वो एक बार मैंने वीडियो डाली थी मेकअप रिमूव की, तो वो हमेशा बोलते रहते हैं अप्पी का मेकअप रिमूव वाला वीडियो, अप्पी का मेकअप रिमूव किया अप्पी ने कि नहीं किया। तो फ़िलहाल तो मैं भाई साहब मेकअप की नहीं थी, तो मैंने रिमूव भी नहीं किया और फिर मेरे सिर में बहुत ज़्यादा था दर्द। तो मैंने चाय पी और थोड़ा अच्छा लगा मुझे उसके बाद। और प्लीज़ अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग से मेरे सब्सक्राइब के लिए रिक्वेस्ट है, और वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक भी कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो को आप अपने फैमिली में, फ्रेंड्सों में शेयर कीजिएगा। एक एक सब्सक्राइबर बढ़ने की ना बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, उनको जो सामान मिलता है उसी से खेल रहे हैं वो। तो सब बैठे हुए हैं और मैं भी यहाँ पे अपना थोड़ा बहुत किचन का काम करके किचन के दरवाजे के पास ही बैठ गई थी, क्योंकि बताई ना सिर में दर्द बहुत था और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।